आज का प्रातः क्लास है 16 दिसंबर 1968। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं। क्या जानते हैं? बाप आए हैं कि आके चले गए? आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने के लिए। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुनाने के लिए आए हैं और ज्ञान सुना करके चले जाते हैं, फिर स्वर्ग का वर्षा हम अपने आप लेते रहते हैं। तो ये बच्चों को पक्का है कि बाप आए हैं। जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। किसको याद करेंगे? आए हुए बाप को जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ही हम उच्च पद पावेंगे। क्योंकि आपस में भाई भाई हो, तो आपस में टीचर के रूप में पढ़ाना भी सीखते हो। तुमको औरों को फिर पढ़ाना भी जरूर है, क्योंकि तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो। टीचर तो बनते हो, लेकिन कोई का क्या नहीं बन सकते? गुरु नहीं बन सकते। जब गुरु नहीं बन सकते तो सदगुरु का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, सिर्फ टीचर बन सकते हो। और यहाँ गुरु तो एक ही सदगुरु है, वो ही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सच्चखंड स्थापन करना सिखाते हैं, सच बोलना सिखाते हैं और सच्चा कर्म करना सिखाते हैं। संकल्प भी सत्संकल्प करना सिखाते हैं। ऐसा सर्व का सदगुरु एक ही है, वो हमको टीचर बनाते हैं। तुम सभी को पढ़ाते हो, रास्ता बताते रहो मन बना भव का। तो ये बाप ने तुम्हारे ऊपर ड्यूटी रखती है, मुझे याद करते रहो और फिर टीचर भी बनो। तुम किसको बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर के रूप में तुमको शशि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को तो जरूर याद करना पड़े, क्योंकि बाप की याद से ही पाप मिट जाते हैं। और कोई की याद से पाप क्यों नहीं मिटेंगे? क्योंकि कोई भी निष्पाप आत्मा नहीं होती। इस दुनिया में सब पाप आत्माएं हैं। पाप की दुनिया में सब पाप आत्माएं हैं और पुण्य की दुनिया में एक भी पापात्मा नहीं। परंतु उस पुण्य की दुनिया में भी कोई पापात्मा ऐसी नहीं, कोई पुण्यात्मा ऐसी नहीं है जिसको याद करने से तुम पावन बन सको।
क्योंकि उन सबको नीचे उतरना होता है। एक आत्माओं का बाप ही है जो कभी भी नीचे नहीं उतरता, इसलिए उसका नाम ही है अच्युतम। च्युत माने नीचे गिरना। वो कभी भी ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में नहीं आता है। तो बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं कि हम सब पापात्मा हैं, इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। देह धारण करते हो तभी पाप और पुण्य बनते हैं। तो क्या करना पड़े? आत्मा समझना पड़े। तो युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बने हो। अभी पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत ही सहज बताते हैं। क्या अपन को आत्मा समझ, देह नहीं समझ। देह के 5 तत्वों से परे आत्मा समझ। आत्माओं के बाप को मुकर्रर रथ में याद करो, क्योंकि एक ही मुकर्रर रथ है जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है। नारायण वो संपन्न स्टेज है जिसकी दुनिया में कोई ग्लानि नहीं होती है, और जो भी आत्माएं हैं उन सब की कुछ न कुछ ग्लानि होती है। शास्त्रों में देवताओं की भी कितनी ग्लानि है, परंतु नारायण की कोई ग्लानि नहीं। तो बाप तुमको ऐसा ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य देते हैं। बाप को याद करो तो तुम ऐसे पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। सिर्फ बैठ के याद करने की बात नहीं है। वो लोग तो गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं। कौन लोग हैं? भक्ति मार्ग वाले। वो भक्ति मार्ग वाले बाहर की दुनिया में ही हैं या ब्राह्मणों की दुनिया में भी हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में भी हैं, जिनकी बुद्धि गंगा यमुना नदियों में अटक जाती है। जानते भी हैं कि नदियां एक सागर से ही निकलती हैं और आखिरी सागर में ही डूब जाएंगी। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, डूबी जा डूबी जा डूबी जा। फिर भी गंगा को ही पतित पावनी समझते हैं। गंगा को याद करने से पावन बन जाएंगे। परंतु बाप कहते हैं गंगा में स्नान करने से कोई भी पावन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बाप ज्ञान सागर में स्नान करने से पावन बनेंगे, वो भी चैतन्य ज्ञान सागर में। गंगा में स्नान करने से पावन क्यों नहीं बनेंगे?
क्योंकि सागर के मंथन से रतन निकलते हैं, सार निकलता है। जैसे दही और दूध को मथने से मक्खन निकलता है, पानी को मथने से कुछ भी नहीं निकलता। तो नदियों में स्नान करने से पावन नहीं बनेंगे। पानी कैसे पावन बनावेगा? पानी की नदी किसे कहा जाता है? ज्ञान सागर को पानी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सागर मंथन का नाम गाया हुआ है, नदी मंथन का नाम नहीं गाया हुआ है। कोई सरोवर मंथन का भी नाम नहीं गाया हुआ है। सागर मंथन अर्थात जितना जितना मंथन करता है, जितना जितना मंथन होता है, उतना नया नया माल निकलता है। तो पानी पावन नहीं बना सकता। बाप आकर के नित नई बातें सुनाते हैं, मंथन होता जाता है, नित नई बातें निकलती जाती हैं। नदियां कोई नई नई बातें थोड़ी सुनाती हैं, नया ज्ञान सुनाती हैं क्या? चाहे ब्रह्मा के द्वारा सुनाया जाए, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सुनाया जाए, नदियां सुनती हैं, धारण भी करती हैं, परंतु नया तो कुछ भी नहीं सुना सकती। बाप कहते हैं मैं ही पतितों को पावन बनाने वाला हूं। तो हे बच्चों, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ मुझे याद करो। ऐसा करने से तुम पावन बन जावेंगे और फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जावेंगे। नहीं तो मुक्ति धाम जाने के लिए धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनके लिए ये एक ही महामंत्र है, क्या? मामेकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। क्यों? दो को याद करना नहीं हो गया? निराकार को याद करो, फिर साकार को याद करो, तो दो हो गए कि एक हो गया है? निराकार साकार के बिगर कुछ नहीं करता है, और साकार निराकार के बगैर कुछ नहीं कर सका। 63 जन्मों में कर सका? नहीं कर सका। 84 जन्मों में कर सका? नहीं कर सका। तो ऐसा करने से तुम अपने घर पहुंच जावेंगे। सारा कल्प तुम अपने घर को भूले हो। सत्ययुग त्रेता में देव आत्माएं थे, तो भी घर को तो नहीं जानते थे। आत्मा समझते थे, परंतु आत्मा का घर कहाँ है ये तो नहीं जानते थे। बाप को सारा कल्प कोई नहीं जानता। एक ही बार बाप आकर के खुद अपना और अपने घर का परिचय देते हैं। कोई नहीं जानता। क्यों? गीता में तो एक श्लोक है, न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। श्लोक तो क्लियर है क्या? जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां जाकर के मनुष्य आत्माएं फिर इस मृत्युलोक में वापस नहीं आती, तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। तो परिचय तो दिया है, फिर ऐसे कैसे कहते कि भक्ति मार्ग में कोई भी मेरे घर को नहीं जानता? नहीं, जानते तो थे, परंतु भगवान सर्वव्यापी है कह करके सारा मटिया मेट कर दिया, अपने घर को ही भूल गए। तो बाप आकर अपना परिचय इस मुख के द्वारा देते हैं। इस मुख की कितनी महिमा है, क्या महिमा है? सन्मुख होने की महिमा है या विमुख होने की महिमा है? सन्मुख अर्थात सतमुख, दो शब्द मिलने से सन्मुख बनता है। जो बच्चे सन्मुख होकर के सुनते हैं वो बाप के बनाए हुए सतयुग में जरूर आवेंगे। गौमुख भी कहते हैं। वो गौ तो जानवर है जिसकी भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, और ये तो मनुष्य है। मनुष्य है या जानवर है? ये गौ तो मनुष्य है। ये है मनुष्य की बात। तुम जानते हो ये बड़ी माता है कौन? ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। जगदम्बा का चित्र भी बनाते हैं। क्या दिखाते हैं उसमें? दिखाते हैं 33 करोड़ देवताएं उसके पेट में समाये हुए हैं, और उन 33 करोड़ देवताओं में, देवात्माओं में द्वापर युग से ऊपर से आने वाली आत्माएं टाइम टू टाइम प्रवेश करती रहती हैं। सभी धर्मों की आत्माएं प्रवेश करती है नंबरवार। तो नाम पड़ता है जगदम्बा। एक धर्म की अम्बा नहीं, सारे जगत में जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों की अम्बा। तुम जानते हो जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सभी को अडॉप्ट करते हैं, वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा है कि जगदम्बा है? है? ब्रह्मा को गऊ कहें या बैल कहें? है? तन है। जब पुरुष तन है तो बैल है, और जब स्त्री चोला में प्रवेश है तो जगदम्बा है। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। तो चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता हो, क्या है? पुरुष ही तो हैं। उनकी पूजा होनी चाहिए, है?
नहीं हो सकती, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो। भारत के मंदिरों में ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखते हैं, और जहां ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है अजमेर में, पुष्कर में, वहां उसकी पूजा भी लोग नहीं करते हैं। पूजा किसकी होती है? पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। वही ब्रह्मा जब पुरुष चोला छोड़ करके कोई स्त्री चोले में, कोई माता में प्रवेश करके पाठ बजाता है तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। तो तुम अभी बाबा बाबा कहने लग पड़े हो। क्योंकि माता के द्वारा अडॉप्ट करते हैं। इस याद की यात्रा से तुम्हारे पाप कट जाने हैं। बच्चों को याद पड़ जाता है ना, उनकी शिकल आदि दिल पर बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो, जैसे हम आत्मा हैं। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं, वैसे वो परमात्मा है। शिकल में तो कोई फर्क है ही नहीं। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग अलग हो जाते हैं, बाकी आत्मा तो एक ही है। जैसे आत्मा हमारी है, वैसे बाप भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो, बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। फिर अंतर क्या है? हम जन्म मरण के चक्र में आते नीचे उतरते जाते हैं। हमको संग का रंग लगता है, और सुप्रीम सोल बाप को संग का रंग नहीं लगता है। बाकी वो भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। ये ज्ञान दुनिया में और कोई को नहीं है, और तुमको भी ये ज्ञान तब है जब बाप ने बताया है। ऐसे बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं, और तुम भी भूल जाते हो। नाम को भी भूल जाते, रूप को भी भूल जाते, देश को भी भूल जाते, और कौन से कार्यकाल में पार्ट बजाया वो भी भूल जाते। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। बाप को भूल गया मानो निर्धन का हो गया, फिर धनी को याद करते ही नहीं है, धनी के पार्ट को ही नहीं जानते हैं, फिर अपन को भी भूल जाते। बाप को भी भूल जाते हैं तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी भूल जाते हैं। अभी तुम तो अच्छी रीति जानते हो कि पहले हम भी भूल गए थे। भूलने के कारण जानवर मिसल बन गए थे। हम तो पहले ऐसे देवी देवताएं थे, अभी जानवर से भी बदतर हो गए। तो मुख्य बात, हम अपनी आत्मा को भी भूल गए हैं, बाप को भी भूल गए। तो अभी रियलाइज कौन करावे? कोई भी जीवात्मा को ये पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या हैं, और हम आत्मा कैसे ये सारा पार्ट बजाती है। हम सभी भाई भाई हैं, ये ज्ञान और कोई में भी नहीं है।
इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान हो चुकी है। अगर ज्ञान नहीं है, किसका? बाप का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का ज्ञान नहीं है, तो क्या है? ज्ञान नहीं है तो ग्लानि ही बकेंगे, ग्लानि ही करेंगे। अम्मा का ज्ञान है, कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार हैं, परंतु पूछो बाप कौन है तो पता ही नहीं है। तो ग्लानि करेंगे या ज्ञान सुनावेंगे? ग्लानि ही करेंगे। तुम्हारे में अभी ज्ञान है तो ग्लानि करना बंद हो गया है, बुद्धि में आ गया हम आत्मा इतना समय बाप की ग्लानि करते आए, और जितनी ग्लानि करते जाते हैं उतना बाप से नजदीक होते जाते हैं या दूर होते जाते हैं? दूर होते जाते हैं। हम आत्माओं ने बाप की बहुत ग्लानि की है और ड्रामा प्लान अनुसार की है, इसलिए हम ये सीढ़ी उतरते गए। ये बात अभी हमारी बुद्धि में आ गई है। जब ये बात बुद्धि में आ जाती है तो फिर कब कोई फालतू प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं। 16/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। मूल बात एक ही हो जाती है, बाप को याद करने की। बाप और तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ देते हैं। बाप कब बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? ये तो ला नहीं कहता है। बाप कहते हैं मैं तो कोई भी तकलीफ नहीं देता हूं। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूं इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो? इससे तो अच्छा बाप को याद करो। मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है, बस। और मैं ही पतित पावन बाप हूं, और मुख से एक ही बात कहता हूं, एक मुख से कहता हूं या 10 मुखों से कहता हूं? कहते हैं ना ये तो दो मुहा है, दोगला है। तो मैं तो एक ही मुख से एक ही बात कहता हूं, एक ही बात से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। बेड़ा किसको कहा जाता है? ये शरीर ही बेड़ा है, ये शरीर ही नवैया है, ये शरीर ही जहाज है। तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है, कहीं के पार हो जाता है। इस विषय सागर कहो, विषय वैतरणी नहीं कहो, इससे तुम पार जाते हो, बेड़ा सहित पार जाते हो कि नवैया या जहाज में बैठने वाली आत्मा ही पार जाती है? हैं? तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नवैया दोनों को पार ले जाने वाला एक ही बाप खिवैया है। यही तो मुरली में बोला। तो एक ही बात से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। प्रश्न उत्तर में टाइम क्यों वेस्ट करते हो?
बाप युक्ति बताते हैं, कहां भी जाओ बाप को याद करना है तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। 84 का राज भी बाप ने समझाई दिया। क्या सबके 84 का राज समझा दिया? सबका 500-700 करोड़ का समझाने की तो बात ही नहीं, क्योंकि 500-700 करोड़ तो 84 जन्म लेते भी नहीं, और जो 84 जन्म लेते भी हैं उनका भी एक एक करके सबका कहां तक बतावेंगे। इसलिए जैसे बीज गणित में, अलजबरा में फार्मूला दे देते हैं, ऐसे तुमको फार्मूले दे दिए हैं। फार्मूले लगाते जाओ और अपने अपने 84 जन्मों का मनन चिंतन मंथन करते जाओ। तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और 84 के चक्र का भी याद बुद्धि में बैठ जाएगी। मुझे याद करो जिसके लिए तुमने बुलाया है, इसके लिए बुलाया है, इसीलिए बुलाया है। अभी ये अपनी जांच करनी है कि हम कहां तक बाप को याद करते हैं, बस। और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। और ये तो बहुत सहज है बाप को याद करना। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली बाप को याद करने लग पड़ता है, जानता है बाप की इतनी भारी मिल्कियत हमको मिलने वाली है। राजा का बच्चा होगा, बड़ा होगा तो बुद्धि में आवेगा ना। तुम भी समझो, हम आत्मा सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। इससे ऊंचा कोई बाप दुनिया में होता ही नहीं। अब बताओ याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वो इस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए ज्ञान भी और गायन भी है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। ये जीवन मुक्ति पढ़ाई पर मदार रखती है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना ही ऊंचे नंबर का मर्तबा पाएंगे। जीवन मुक्ति पढ़ाई पर याद मदार रखती है तो मुक्ति का मदार काहे पर है? याद की यात्रा पर है मुक्ति का मदार। और जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना ही ऊंचे नंबर का मर्तबा पावेंगे। ये क्या बात हुई? याद करने से ही तो मर्तबा बना कि पढ़ाई से बना? याद भी उतना ही गहराई से कर सकेंगे जितना ज्ञान गहराई से उठाया होगा। नहीं तो माया बीच में ही लटकाए देगी, गिराए देगी, धराशायी कर देगी। तो धंधा आदि तो भल करो। धंधा आदि करने के लिए बाप कोई मना नहीं करते हैं। धंधा आदि जो तुम करते हो वो धंधा तुमको दिन रात याद रहता है ना। बाबा मिसाल देते हैं, बजाज कपड़े बेचता है सारा दिन, रात में अपनी धोती फाड़ देता है तो याद रहता है ना। तो बाप अभी ये रूहानी धंधा देते हैं
अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। वो बजाज रात में अपनी धोती कब फाड़ता है? कौन सा बजाज फाड़ता है? जो 1 घंटे धंधा करेगा 24 घंटे में वो फाड़ता है, या 24 घंटे उसी धंधे में बुद्धि लगी रहती है वो फाड़ता है? तो तुमको भी बाप ने ये धंधा दिया हुआ है। कैसा धंधा? ऐसा धंधा दिया हुआ है कि रात में भी तुमको रूहानी बाप याद आता रहे, रूहानी सेवा याद आती रहे। तो मुझे याद करो, मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये भी समझते हो अभी तो हमारा पुराना चोला है, फिर याद करते करते जब हमारी आत्मा अति सूक्ष्म बनेगी, सतो प्रधान बनेगी, तो फिर नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है जिससे बहुत फायदा होना है। तो ज्ञान विस्तार में है या तंत्र रूपी सार में है? सार में क्या है? ज्ञान का सार क्या है और ज्ञान का विस्तार क्या है? ज्ञान का सार है मैं आत्मा बिंदु, और ज्ञान का विस्तार है 84 जन्मों में जो भी हमने या पार्ट बजाया है हमारे साथियों ने। जन्म जन्मांतर के साथी तो है ना, कोई किस संबंध में, कोई किस संबंध में, वो सारा ही विस्तार बुद्धि में बैठ जाए। ये हुआ विस्तार ज्ञान का। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होती हैं, फिर भी इंग्लिश में नंबर अच्छे होते हैं, क्योंकि इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पहले इन अंग्रेजों का भारत में राज्य था, इसलिए अभी भी वो अंग्रेजी बहुत चलती है। अभी भी भारतवासी उन अंग्रेजों के कर्जदार हैं। भले कोई कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में ये तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वो कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं, यथा राजा तथा प्रजा। तो रैयत जरूर कहेगी हम कर्जदार हैं, तो ये भी समझ चाहिए, जबकि तुम राजा ही स्थापन कर रहे हो। तुम जानते हो हम अभी इन सब कर्ज आदि से छूट करके सॉल्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं है। कोई से कर्जा उठाने वाले नहीं है। मुरली में तो बोला हुआ है कि आखिरी नारायण होता है सतयुग का, वो कर्जे से अपना राज्य चलाता है। इतना कर्जा चढ़ जाता है कि उसकी सारी राजाई डूब जाती है और नारायण का नाम निशान मिट जाता है। किसकी राजाई शुरू हो जाती है? राम की राजाई शुरू हो जाती है। तो बताओ, यहां तो बोला आधा कल्प हम पर कोई कर्जा नहीं रहेगा। आधा कल्प हम कोई कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। आधा कल्प में कर्जा नहीं उठाते,
हैं? आधा कल्प नहीं उठाते। ये तो मुरली में तो बताया है कि आखिरी नारायण होगा वो कर्जा उठावेगा तो उसकी रैयत कर्जा नहीं उठावेगी। जब राजा ही कर्जदार है तो उसकी रैयत भी कर्जदार हो गई। तो फिर है आधा कल्प हम कर्जा उठाने वाले हैं या नहीं है? उठाने वाले हैं? हैं? अरे मुसीबत में पड़ गए। अरे जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, नर नारायण की रैयत हैं, या प्रिंस से जो नारायण बनता है उसकी रैयत हैं, वो 9 लाख आत्माएं कब आधा कल्प कर्ज नहीं उठानेंगी। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक बनेंगे। क्या कहा? जो सतयुग त्रेता में कर्जा उठावेंगे वो कहां जाकर के? पतित दुनिया में जाकर के मालिक बनेंगे। अभी हम कर्जदार भी हैं और पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, ये गाते हैं ना, तो बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजात परिजादियां थे। ये हमको याद रहता है कि हम ऐसे विश्व के मालिक थे। अभी बिल्कुल कर्जदार और बिल्कुल डर्टी बन गए हैं। ये खेल का रिजल्ट बता रहे हैं। क्या रिजल्ट हुई है? ये बात तुम बच्चों की अभी स्मृति में आई है कि सतयुग में हम आदि में कितने साहूकार थे। इतना साहूकार जो तुम विश्व के मालिक बन गए। यथा राजा तथा प्रजा भी विश्व के मालिक थे। ऐसा साहूकार तुमको किसने बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको इतना साहूकार बनाया। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है, बाकी और धर्म पिताएं भले कितनी ही बड़ी बड़ी जनरेशन के बाप क्यों न हो, जैसे क्राइस्ट 200 करोड़ क्रिश्चियन से भी ज्यादा का बाप माना जाता है, कहा जाता है, वो भी इतना साहूकार नहीं बना सकता। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, क्योंकि लाखों वर्ष कहने से सभी भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तुम तो अभी सभी कुछ जान गए हो कि हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र और बहुत सुखी थे। वहां झूठ पाप आदि कुछ भी नहीं होता। सारे विश्व के ऊपर तुम्हारी जीत थी। कौन से युग में जीत पाई थी? कौन से युग में युद्ध किया था जो तुम जीत गए? सतयुग में युद्ध किया था क्या? उन्होंने तो शास्त्रों में सतयुग में युद्ध दिखाई दिया। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप हुआ, युद्ध हुआ राक्षसों से। युद्ध कहाँ हुआ? संगम युग की बात है। और युद्ध भी कोई हिंसक युद्ध नहीं, अहिंसक युद्ध से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, और ये बादशाही कोई नहीं दे सकता। कोई की ताकत नहीं है जो आधा कल्प का सुख का राजी दे सके। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमको बहुत सुख था धन, कितने हीरे जवाहरात आदि रहते हैं जो पिछाड़ी वालों के हाथ चले जाते हैं।
अभी तो वो चीज देखने में भी नहीं आती है। तुम फर्क भी देखते हो। तुम ही पूजी देवी देवता थे, फिर तुम ही अभी पुजारी बने हो। कहते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, तो तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते जाते हो। बाप कोई पुजारी नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाप तो तुमको पूज्य बनाते हैं, फिर पुजारी कौन बनाता है? ये रावण अनेक सिरों से, अनेक मुखों से, अनेक प्रकार की मतें देकर तुमको पुजारी बना देता है। तो तुम पुजारी दुनिया में आते तो हो ना। बाप तो एवर पूज्य है, वो तो कब पुजारी होता ही नहीं है। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। ये बात दुनिया में किसी को पता नहीं है। तुम भी इस बात को बार बार भूल जाते हो। भूल जाते हो तो औरों की बातों में आ जाते हो। संग का रंग लग जाता है। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं तो भी तुम बाप को भूल जाते हो। बाप की सिखावनी को भी भूल जाते हो। अभी तो बाप के हाथ में है, चाहे किसको साहूकार बनावे चाहे गरीब बनावे। बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उनको गरीब जरूर बनाता हूं। अरे साहूकारों को गरीब बनाता हूं? माना जलगांव में सारे गरीब भरे हुए हैं, साहूकार नहीं है। अरे नहीं साहूकार हैं तो यादगार में नाम पड़ा है जलगांव। कौन से जल का गांव? ज्ञान जल का गांव। तो तुम साहूकार तो बनेंगे ही, और उन साहूकारों को तो पार्टी ही ऐसा मिला हुआ है। वो इस ज्ञान में आने के बावजूद भी कभी ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि कलयुगी साहूकारों को धन का अहंकार बहुत रहता है। 16/12/68 की वाणी का 3रा पेज। समझते हैं मैं फलाना हूं, हमको ये चीज है, हमको वो चीज है। तो घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं ये जब बाद में आवेंगे कुछ देने के लिए, तो बाबा कहेंगे हमें तुम्हारे धन मिल्कियत की दरकार ही नहीं है। ये धन मिल्कियत अपने पास रखो, जाओ गुरुओं को बांटो जाके। जब हमें जरूरत होगी तो हम फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं कि हमारे काम का ही नहीं है। इनको तो अपने दान का घमंड रहता है। थोड़े रोज में तुम ये सब बातें देखेंगे कि कोई देंगे तो भी बाबा नहीं लेंगे, कुछ भी ले आवेंगे, हीरे जवाहरात भी ले आवेंगे। उनकी चलन देख करके कहेंगे अच्छा अपने पास रख दो। अपना बैंक खोल दो। देखेंगे कि लायक है, लायक स्टूडेंट है। लायक स्टूडेंट माने रेगुलर है,
ऐसे नहीं 2-2 महीने क्लास में ही नहीं आता है। तो रेगुलर हुआ या इरेगुलर हुआ? इरेगुलर हुआ। तो लायक है या नालायक स्टूडेंट है? तो नालायक स्टूडेंट हो गया। तो तुम देखेंगे लायक है, रेगुलर स्टूडेंट है और पंक्चुअल है। पंक्चुअल माने टाइम पर क्लास में आता है और टाइम पर क्लास पूरा करके जाता है, ऐसा इसका रिकॉर्ड बना हुआ है। ऐसा लायक है तो उसको साहूकार बना देंगे, लायक नहीं है तो कहेंगे हमको दरकार ही नहीं है, फिर बंदर खावेंगे। ये ऐसे क्यों करते हैं? बेसिक में तो ऐसा नहीं करते थे। बाप कहेंगे अरे हमको चाहिए ही नहीं, फेंक जाओ, हमारे काम में ही नहीं आवेगा। बाबा के पास इस समय भी कोई कोई भटके हुए आ जाते हैं। कहीं विष्णु पार्टी में भटक जाते हैं, कहीं कोई पार्टी में भटक जाते हैं, फिर भटके हुए वापस आ जाते हैं। बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को धोखा दे करके फिर आ जाते हैं। तो तुम बच्चों को याद दिलावेंगे कि ये ट्रेटर बना था, इसने धोखा दिया था। तुम बच्चों को भी इसका कुछ भी नहीं लेना है। ट्रेटर है, डिससर्विस करने वाला है, दिया हुआ दान वापस लेने वाला है। जब चले जाते हैं तो कहते हैं हमने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। कोई तो कहते हैं हमारा वापस दे दो। तो धोखा दिया था, इनका कुछ भी नहीं लेना है, भले ये गरीब बनते रहें। ऐसे ऐसे जिनको अपना अहंकार रहता था, बड़े मनहूस रहते थे, कहेंगे हमें मनहूस के धन की दरकार ही नहीं। बाबा के तो हाथ में है, लेना वा न लेना। अब बाबा होगा तो हाथ दिखावेगा लेने वाला, या नहीं होगा तो हाथ दिखावेगा। अभी बाबा पैसे का क्या करेंगे? बाबा तो कहेंगे हमें दरकार ही नहीं। ये जो मकान आदि बन रहे हैं, इनमें क्या बाबा आकर के रहेगा? ये भी तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं ताकि तुम आकर के रिफ्रेश होते रहो। 2-4 वर्ष की तो परवाह ही नहीं है। कौन से सन की वाणी है? 68 की वाणी है। 69 में शरीर छोड़ दिया। 70 से 4-5 वर्ष ऐड कर दो, कितना आया? 75-76 आ जाता है। जहां के लिए मुरली में घोषणा की थी कि 10 वर्ष में नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। हद की बुद्धि वालों ने समझ लिया ये हद की दुनिया की बात है। जो बेहद की बुद्धि वाले बच्चे थे, उनकी बुद्धि में आ गया
ये तो हम ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया की बात है, जो सारी दुनिया के बीज हैं, एक एक बीज में एक एक दुनिया समाई हुई है, जिसके लिए बाप ने ये 10 वर्ष की घोषणा कराई थी कि ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विघटन शुरू हो जाएगा और नई दुनिया ब्राह्मणों की स्थापन हो जाएगी। तो ये मकान भी तुम बच्चों के लिए बन रहे हैं। आकर के बाबा से मिलकर के जाना है। कहाँ? इन मकानों में। ये मकान नहीं है, किले हैं। इन किलों में तुम आकर के बाप से चुपचाप मिलकर के चले जाओ, क्योंकि बाप को यहां सदा तो रहना नहीं है। सदा नहीं रहना है। मधुबन नाम रखते हैं तो मधुसूदन वहां सदा नहीं रहता है, हैं? सदा नहीं रहता है, लेकिन याद सदा रहती है। व्यक्ति के साथ स्थान की याद का भी महत्व होता है। व्यक्ति याद आता है तो उसके साथ साथ स्थान भी याद आता है। तो बाबा को सदैव तो रहना नहीं है, और ये मकान भी सदाकाल नहीं रहेंगे। पैसे की हमको क्या दरकार है जो अंडरग्राउंड कंक्रीट के महल बनाते जावे, है? अगर मिनी मधुबन भी बनते हैं तो अंडरग्राउंड कंक्रीट के बनाते हैं क्या? बनाए हैं? नहीं। कोई लश्कर व तोपें आदि तो हमें चाहिए नहीं। फिर भी तुम देखो विश्व के मालिक बन जाते। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, सिवाय बाप को याद करने के और कुछ भी तुम नहीं करते हो। क्या कोई बच्चों को अहंकार आ जाता है, हमने इतनी सर्विस की? तो हम सर्विस करते हैं या बाप दादा सर्विस कराते हैं? बाप दादा सर्विस कराते हैं। बाप ने फरमान किया हुआ है मुझे याद करो, तो तुमको इतनी शक्ति मिलती रहेगी। क्या? हाँ, ये तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। और बाप है सर्वशक्तिवान, तुम उनके बच्चे बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहां तुम सुनते हो, फिर सारा दिन तुम्हारा उस पर मंथन चलता रहता है। किस पर? जो तुम सुनते हो। जैसे गाय घास खाती है फिर जुगाली करती है, गाय का मुख चलता ही रहता है। तो तुम बच्चों को भी कहते हैं कि ज्ञान की बातों पर खूब विचार सागर मंथन करते रहो। विचार सागर मंथन करेंगे तो हर बात का जवाब खुद ही मिल जाएगा। हम बाबा से क्या पूछें? बाप तो कहते हैं मन माना भू, जिससे ही हम सतो प्रधान बनते हैं। ये हमारी अहम ऑब्जेक्ट सामने है। उन्हों की महिमा तो तुम जानते हो। क्या महिमा है? हरे लक्ष्मीनारायण की महिमा नहीं जानते? महिमा तुम जानते हो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। ये ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की ग्लानि व पाप कर्म कुछ भी नहीं करो। ओम शांति।